देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन को लेकर अब कई सारे सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा में तल्खियां बढ़ गई है। वहीं सपा भी कांग्रेस से इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। यही वजह है कि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पर पहुंचकर एमपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं कहा यह जा रहा है कि एमपी में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए यह पूरी मीटिंग की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर 3 दर्जन से ज़्यादा जो है जो सपा है अपने प्रत्याशी उतार सकती है, इसलिए जो है ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पर एलिगेशंस लगाए अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जो है हमारे साथ धोखेबाजी की, कांग्रेस ने रात भर हमें बैठाए रखा, उनके साथ हमारी बातचीत चली, मीटिंग हुई, बावजूद इसके जब टिकट की बात आई तो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, हमें धोखा दिया गया। अगर हमें पता होता कि जो गठबंधन है सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, तो हम शायद उस गठबंधन में आज जाते ही नहीं। तल्खियाँ इतनी बड़ी कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कांग्रेस के कई लीडर्स को जो है चिरकुट तक कह दिया था। ऐसे में अभी फिलहाल चीज़ें थोड़ी नर्म होती दिख रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस के जो सपा के और भी लीडर हैं वो जो है वो अपनी जबान जो है वो तल्ख रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो छुटभैया नेता जो इस तरह के बयान देते हैं, वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अब हमला करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है दोनों के बीच में। लेकिन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जो कांग्रेस है और जो सपा है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने हम पहले भी आपको कई बार दिखा चुके हैं कि इस बीच जब तल्खियाँ बढ़ी तो अखिलेश यादव ने कई बार ये कहा कि भाई ठीक है, एमपी में आपने हमारे साथ ये किया है, ठीक है, जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जो हमें सही लगेगा फिर हम वो करेंगे, बाद में आप मत कहिएगा। वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस हर राज्यों में ये कह रही है कि भाई हमें जो है गठबंधन किया है आपसे, तो हमें मुनासिब सीटें दी जाए, ऐसा ना हो हमारे साथ धोखेबाजी ना हो। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो फिर ये कहा जाता है कि नहीं, वहाँ पर जो है अखिलेश यादव का या फिर सपा का वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस का वर्चस्व है। लेकिन अगर वोट बैंक की बात करें तो अच्छा खासा वोट बैंक सपा का भी है वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगर कांग्रेस चाहती, क्योंकि 6 सीटें हैं जो सपा मांग रही थी लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी, अगर कांग्रेस चाहती उन 6 सीटों को दे सकती थी सपा को। लेकिन वहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो भी काफ़ी डिफिकल्ट हैं और इस बार का चुनाव काफ़ी पेचीदा चुनाव है। ये सबसे बड़ी बात है, काफ़ी पेचीदा चुनाव है। और जो अंतराल, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, अंतराल इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में काफ़ी कम होने वाला है और जैसा देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ एक कदम आगे चल रही थी कांग्रेस, वहीं अगर सपा ने अच्छे कैंडिडेट उतार दिए कांग्रेस के सामने तो कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस को फिर एक कदम पीछे हो जाना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी वहाँ से अपने कैंडिडेट उतार रही है, आम आदमी पार्टी भी उतार रही है, सपा भी उतार रही है। तो ऐसे में इन सबका जो खामियाजा है वो तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है वो तो है और कांग्रेस का जो है सेंधमारी उसमें हो जाएगी। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब इसमें जो है ये सोचना ज़रूरी है कि क्या जो सपा है, सपा जिस तरह से सेंधमारी करने में लगी हुई है इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव में, सेंधमारी की सारा खेल हो रहा है कि कैसे सेंधमारी की जाए। अब चूँकि नाराज़गी है, तल्खियाँ हैं, गुस्सा है, तो अब उसको दिखाया भी जाएगा। कुछ चीज़ें जो है अब मैदान में दिखाई जाती हैं, तो अब सियासी झगड़ा है, तो सियासी झगड़ा जो है जब चुनाव होता है उस वक्त दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो है सियासी जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में।
तो अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में आज बैठक की, बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ये काफ़ी अहम बैठक है। एमपी के कई जो पदाधिकारी थे उसमें शामिल थे और रामनिवास यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रामनिवास यादव जी, जो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में काफ़ी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन यहाँ तो त्रिकोणीय बनता जा रहा है श्रृंखला। अब सपा भी जो है काफ़ी नाखुश है, तल्खियाँ बढ़ गई हैं इंडी गठबंधन में, और इधर बीजेपी का तो अपना कोर वोट बैंक है। इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा अगर इनका गठबंधन वहाँ पर काम नहीं करता है तो? नहीं मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कोई नुकसान नहीं होने वाला है और पहले से ज्यादा सीटों से हम जीतेंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के, तो वो कई बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुके हैं, बुरी तरह हारे हैं। और अखिलेश जी जो है, जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी ने देखा होगा कि बिना बुलाए चले गए थे, मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी, जब लोकसभा के अंदर बैठक चल रही थी कांग्रेस के उसमें, तो बेइज्जत कर भगाया था उनको। वही हाल अखिलेश जी का राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं। अब सत्ता पाने के लिए बेइज्जती भी सहेंगे। वो कहावत है ना कि 100 जूता खा के तमाशा घुस के देखे जाए। ये है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बन रही, उसे कोई रोक नहीं पाएगी। लेकिन रामनिवास जी, ये लोग तो बड़ा दम भर रहे थे, हम साथ हैं के गाने गा रहे थे, लेकिन सब कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल पलट गया, गाना भी पलट गया, तल्खियां बढ़ गई। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप मीडिया बंधु लोग हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं दोनों लोगों का बयान। अब वो है क्योंकि बेमेल गठबंधन है और आपस कार्यकर्ताओं का दबाव है, इसलिए। और कांग्रेस जो है कभी भी समाजवादी पार्टी का सम्मान नहीं करने वाली है। जब वो नेताजी का सम्मान नहीं किया तो अखिलेश जी का क्या करेंगे? अखिलेश जी की हैसियत जानती है अच्छी तरह कांग्रेस, इसीलिए उनको उसकी हैसियत में रखती। ठीक है रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। धर्मेंद्र सिंह जी, आज मीटिंग हुई है अखिलेश यादव की, एमपी के कई पदाधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या आप लोग अब वहाँ पर, जैसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 दर्जन से ज़्यादा अपने जो है प्रत्याशी आप एमपी में उतार सकते हैं? देखिए, हम पहले भी लड़ते रहे हैं। हमारी विभिन्न विधानसभा चुनाव में सीटें रही है। कई जगह हम दूसरे रहे हैं, कई जगह अच्छा सम्मानजनक हो पाए, कई जगह हम चुनाव जीते भी हैं। देखिए, ये ठीक है, गठबंधन है। गठबंधन में स्वाभाविक सी बात है, जब सीटों का शेयर होना रहता है, उनके यहाँ भी दबाव होगा। उनके तमाम नेता जो अपने आप को विधानसभा के उम्मीदवार मान के चल रहे होंगे, और जब उनको लास्ट समय में कटने की बात चल रही तो दबाव बना रहे होंगे। समझौता होता है तो ठीक है, सीटें मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई डेस्परेट नहीं है। हम इस तरफ से लड़ेंगे। नहीं बात हुई भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक सीटों जीतेंगे। तो पिछली बार आप मालूम बिल्कुल तो कह रहे हैं, पिछली बार से पिछली बार से जितनी सीटें पाए थे, जितनी सीटों से पिछली बार हारे थे, उससे भी पिछली बार हारेंगे। बहुत बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, उनको कैंडिडेट कई जगह नहीं मिल रहे हैं। बहुत खराब स्थिति में है मध्य प्रदेश के अंदर। जो रिजल्ट होगा पूरे देश को मैसेज देगा। और बौखला गई भारतीय जनता पार्टी इन सब विवाद के पीछे। छोटी सी बात को बतंगड़ बना के हमारे उनके बीच सीटों को लेके क्या बात हो रही है। सबसे ज्यादा मजा भाजपा को आ रहा है, क्योंकि भाजपा के पास और कोई काम है नहीं, वो जान रहे उनकी नींव खिसक गई है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।